और सौरभ, हम देख रहे हैं कार्रवाई भी लगातार इस मामले में बढ़ती जा रही है। झारखंड के देवघर से कल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और मामले के तार तो अब महाराष्ट्र से भी जुड़ रहे हैं। सौरभ जी बिल्कुल, झारखंड के अलावा महाराष्ट्र से भी ये तार जो है पेपर लीक का मामले का ये बिल्कुल जुड़ा हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि 6 जो आरोपी थे वो उनकी गिरफ्तारी झारखंड के देवघर से हुई है। और जिस तरीके की पूरी कहानी जो लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, वो पूरी कहानी अब सामने आ चुकी है। 2 लोगों को महाराष्ट्र से भी गिरफ्तार किया है। निश्चित रूप से देखिए, जब भी क्वेश्चन पेपर लीक होता है तो वो केवल एक राज्य में वो क्वेश्चन पेपर सीमित नहीं रहता, वो दूसरे राज्य में भी जाता है। और आप समझ सकती हैं कि सोशल मीडिया का जमाना है, व्हाट्सएप का जमाना है, तो 1 सेकंड के अंदर कहीं से भी, चाहे पटना से मुंबई हो या पटना से गुजरात हो या पटना से फिर रांची हो, 1 सेकंड के अंदर क्वेश्चन पेपर जो है वो एक राज्य से दूसरे राज्य तक आराम से आसानी से पहुंच जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो मास्टर माइंड लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि मास्टर माइंड जो है वो संजीव मुखिया ही है। उसी की देखरेख में, उसी की संरक्षण में सारा जो पेपर लीक का मामला। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी है वो हुआ है जो अभी तक फरार है, यानी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। और उसके एक जो सहयोगी थे, जो राइट हैंड था चिंटू, उसकी गिरफ्तारी भले ही हो चुकी है, झारखंड के देवघर से उसकी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन पिंटू जो है, जो सेकेंड जो उसका राइट हैंड है, वो अभी भी फरार है। तो निश्चित रूप से एक एक करके सभी की गिरफ्तारी हुई है और 6 लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है, जो पटना पुलिस का ने भी तो पता नहीं लगा जिसके नंबर से ही चिंटू के मोबाइल पर एग्जाम गया था, प्रश्न पत्र गया था। जी, अपना सवाल दोहरा दे। उस प्रोफेसर के बारे में भी अब तक जानकारी नहीं मिल पाई है जिसके नंबर से चिंटू के मोबाइल पर क्वेश्चन पेपर गया था। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि प्रोफेसर, जो झारखंड के प्रोफेसर बताए जा रहे हैं, जिन्होंने सबसे पहले क्वेश्चन पेपर जो है वो संजीव मुखिया के मोबाइल पर भेजा था, और संजीव मुखिया ने अपने मोबाइल से चिंटू के मोबाइल पर प्रश्न पत्र भेजा था। और उसके बाद पटना के खेमनी चक, जो सेफ हाउस की लगातार चर्चा हो रही है, वहीं पर करीब 12 से 15 अभ्यर्थी वहां पर मौजूद थे। चिंटू जो है वह प्रिंट आउट निकालता है क्वेश्चन पेपर का, और साथ में आंसर की भी होता है। सभी अभ्यर्थियों को दिया जाता है, उनको रटवाया जाता है। उसके बाद अगले दिन यानी 5 मई को चिंटू और पिंटू के संरक्षण में ही, निगरानी में ही सभी अभ्यर्थियों को एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचाया जाता है। ये कहानी अब स्पष्ट हो चुकी है, लेकिन करिया जो लोग इसमें शामिल थे, पहले बिहार के जितने भी लोग शामिल थे, सभी की गिरफ्तारी हो चुकी है। हालांकि संजीव मुखिया और पिंटू अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इसके बाद इसके तार जो है वो झारखंड से जुड़ रहे हैं। हालांकि अभी तक प्रोफेसर के बारे में ये नहीं पता कर पाई है पुलिस की प्रोफेसर कौन है, और उसके बाद ही उनकी गिरफ्तारी संभव है। लेकिन ये पुलिस की जांच में स्पष्ट हो चुका है कि एक झारखंड के एक प्रोफेसर ने संजीव मुखिया को सबसे पहले संजीव मुखिया के मोबाइल पर क्वेश्चन पेपर जो है वो भेजा था। चूंकि जो बुकलेट मिला है, जो पुलिस को बरामद जो क्वेश्चन पेपर का बुकलेट मिला था, वो जो नंबर था वो हजारीबाग सेंटर का था। तो इससे स्पष्ट है कि वो क्वेश्चन पेपर जो है वो हजारीबाग से ही निकाला गया था, उसका फोटो लिया गया था और उसके बाद व्हाट्सएप के माध्यम से उसको संजीव मुखिया के मोबाइल पर भेजा गया था। ठीक है सौरभ, आगे भी लगातार लग रहा है कि जिस तरह से मामले के तार लगातार अब राज्यों में जो फैलते हुए नजर आ रहे हैं, अब आगे और कौन कौन से बड़े खुलासे होंगे ये देखना होगा। लगातार आप बने रहिएगा।